नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 7 सब्जेक्ट है हिंदी एनसीईआरटी सॉल्यूशन और पार्ट नंबर 2 दिया है जिसका नाम है दादी माँ। क्या नाम है? दादी माँ। तो दादी माँ एक कहानी है। क्या है? दादी माँ जो दिया है पार्ट वो एक कहानी है जिसका लेखक है वो लिखा है किसने? शिव प्रसाद सिंह ने। किसने लिखा है? शिव प्रसाद सिंह ने। तो दोस्तों जो इस वीडियो दिया है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसी पार्ट के जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं, उन अभ्यास के प्रश्नोत्तर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि पूरी का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने है, ये रहा। देखिए क्या है, तो है लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने रखा है। जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनकी आंखों के सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें सजी उठी। उसे अपने बचपन की स्मृतियों जैसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशय में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना तथा खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना, किशन भैया की शादी पर औरतों का किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय बीमार लेखक का चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाने पर दादी माँ का उनका पक्ष लेना, साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है जब दादी माँ ने उनकी आर्थिक मदद की। ये सब लेखक को याद आता है। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या है। दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। दादाजी की मृत्यु के पश्चात लेखक के पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया था। गलत मित्रों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला। दादाजी के श्राद्ध पर भी दादी माँ के मना करने पर लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय की। फलस्वरूप उनके घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। अब देखिए सवाल नंबर 3। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो उनका आंसर आपके सामने है। दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भले कड़वी थी परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। आवश्यकता के समय दादाजी की अंतिम निशानी सोने का कंगन देकर घरवालों की मदद की। रामी चाची का कर्ज माफ कर उसे नकद रुपये भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इन्हीं कारणों से ही वे दूसरे का मन का जीतने में सदा सफल रही। अब देखिए सवाल नंबर 4। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है? लिखिए। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। क्वार, इस महीनों में न तो अधिक गर्मी और न ही अधिक सर्दी होती है, अर्थात हल्की हल्की ठंड रहती है। आमतौर पर मौसम साफ रहता है। आषाढ़, वैसे यह मौसम वर्षा का होता है परंतु इन महीने वर्षा न हो तो गर्मी बढ़ जाती है। माघ, इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है। भयंकर सर्दी से सभी का बुरा हाल होता है। अब देखिए सवाल नंबर 5। अपने अपने मौसम की अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि इस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। क्वार के महीने में तरबूज, खरबूज, फालसे और लीची मिलते हैं। आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा मिलते हैं। और माघ के महीने में अंगूर, केले, अमरूद और गुड़ मिलता है। अब देखते हैं भाषा की बात करते हैं। तो देखिए आपके सामने भाषा की बात। सवाल नंबर 6 है।
नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है। संशय सफ़ेद समानता का बोध कराने के लिए सा सी से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। कौन कौन सा? सी, सा, से, इस प्रकार। तो देखिए, ये उत्तर आपके सामने। नीला सा, तो आकाश नीला सा हो गया है। रुई सी, तो नानी जी के बाल रुई से सफ़ेद हो गए हैं। मिश्री, इसमें सी है। बाल कुछने की बातें गोपियों को मिश्री सी लगती थी। चांद सा, उसका चेहरा चांद सा गोल है। सागर सी, उनकी आंखों में सागर सी गहराई है। ये उनका आंसर है। अब देखिए सवाल नंबर 7 आपके सामने है। कहानी में छूकर ज्वर का अनुमान करती, पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य दिए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहाँ जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ कर देख लिया, इस प्रकार। तो इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। तो देखिए वो आपके सामने सवाल नंबर उत्तर नंबर 1 है। देखिए, बच्चे अपने उत्तर को बोल कर याद कर रहे थे, यानी कि बोल कर। दूसरा, उस नन्हे बच्चे की शरारतों को देख कर हम थक गए थे, तो देख कर। जोर से चिल्लाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो, तो जोर से। बार उस सवाल करने से हम तंग आ गए थे, बार कर। पुलिस ने अपराधी को पीट कर अधमरा कर दिया, यानी कि पीट कर। इस प्रकार क्या आंसर है। अब देखिए सवाल नंबर 8 आपके सामने। देखिए क्या है, ये रहा। बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में हैं। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए निक्सार, ब्रह्मा, उरीन, चूड़ा, छौका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चूड़ा को चिड़ा, चूड़ा को चिड़वा, चुड्र, पौवा, और इसी तरह छौका को छौंक, तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरीन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकाश, ऋण और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्रित कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। क्या है? काहे, बंदा, कृपा, कारपरोजन, लक्ष्मण, आपा, बनक, घना, बटेव आदि। तो दोस्तों ये थे हमारे CBSE क्लास हिंदी एंसर सॉल्यूशन में पार्ट 2 की दादी माँ का जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर है उनका वीडियो सॉल्यूशन के रूप में संपूर्ण सॉल्यूशन आपके सामने में यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, आपके दोस्तों में शेयर कर देना, और लास्ट में अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि नील युग स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी आप प्रेस कर लीजिए, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिल सके। और इसी वीडियो को फर्स्ट एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।